नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से वार्षिक परीक्षा के लिए जो प्रोजेक्ट कार्य हैं विषय सामाजिक विज्ञान, इसे हम कैसे पूर्ण करेंगे, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। देखिए, कक्षा 6वीं के लिए वार्षिक परीक्षा हेतु जो सामाजिक विज्ञान के प्रोजेक्ट कार्य हैं, इन्हें हम अपनी प्रोजेक्ट बुक में कैसे हल करेंगे, आइए हम देखते हैं। देखिए, वार्षिक परीक्षा के लिए 40 अंक प्रोजेक्ट अंक के निर्धारित हैं। इनमें से आपको दो प्रोजेक्ट कार्य 20-20 अंक के हमें पूर्ण करना है। तो कोई भी 2 प्रोजेक्ट कार्य आप अपनी प्रोजेक्ट बुक में लिख सकते हैं जो कि 20-20 अंक के होंगे। और वार्षिक परीक्षा में जो प्रश्न पत्र आएगा ये 60 अंक का होगा और प्रोजेक्ट कार्य के लिए 40 अंक। इस प्रकार से 100 अंक। तो आइए देखते हैं सामाजिक विज्ञान का जो प्रोजेक्ट कार्य है इन्हें हम कैसे पूर्ण करेंगे। देखिए, पहला प्रोजेक्ट कार्य है, दिए गए निर्देश अनुसार जानकारी संकलित कीजिए एवं विवरण लिखिए। देखिए, अपने ग्राम शहर का इतिहास जानने के लिए स्थानीय स्तर पर चित्रों तथा फोटोग्राफ्स का संकलन करें, जैसे कि प्राचीन किला, इमारत, सार्वजनिक भवन, मस्जिद, पाठशाला, अस्पताल, पुस्तकालय, वाचनालय, ग्राम पंचायत। तो इस प्रकार से हम देखिए इनके इतिहास जानने के लिए स्थानीय स्तर पर चित्रों या फोटोग्राफ्स का संकलन हम कर सकते हैं इस प्रकार से, और संकलित चित्रों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में चिपकाइए। तो देखिए, जैसे कि स्कूल, कुआं, मस्जिद, तालाब, मंदिर, इस प्रकार से हम यहाँ पर सभी चित्रों को संकलित करके अपनी प्रोजेक्ट बुक में चिपका सकते हैं। इसी के अंतर्गत देखिए, इसमें संकलित चित्रों के बारे में निम्न बिंदुओं पर विवरण अपने परिवार के सदस्यों अथवा आस पड़ोस के विद्यार्थियों तथा वरिष्ठ जनों से पता करके लिखिए। तो हम लिख सकते हैं इसके बारे में। देखिए, निर्माण लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ, निर्माण किसके द्वारा कराया गया, निर्माण में कौन कौन सी सामग्री का उपयोग किया गया और वर्तमान उपयोग क्या है, और इसकी वर्तमान में देखभाल किसके द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इन कॉलमों को पूर्ण कर सकते हैं। तो देखिए, चित्र है, स्कूल का चित्र, मंदिर का चित्र, मस्जिद, हमने जो संकलित किया है उन चित्रों के बारे में हम पता करके लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर, जैसे कि देखिए स्कूल, ये इसका निर्माण लगभग 50 वर्ष पूर्व हुआ। निर्माण किसके द्वारा कराया गया, तो स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा। निर्माण में कौन कौन सी सामग्री का उपयोग किया गया, तो लोहा, सीमेंट और गिट्टी, रेत इत्यादि। वर्तमान इसका उपयोग पढ़ाई के लिए, और इनकी वर्तमान में देखभाल किसके द्वारा किया जाता है, शिक्षक के द्वारा या चपरासी अन्य किसी के द्वारा जो है उसे हम लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम सभी चित्रों के बारे में जानकारी एकत्रित करके इनके बारे में लिख सकते हैं, जैसे कि मस्जिद, अस्पताल, पुस्तकालय, ग्राम पंचायत, तालाब, कुआं, आंगनवाड़ी, मंच, पानी की टंकी। तो इस प्रकार से हम सभी चित्रों के नाम लिखकर इनकी जानकारी हम एकत्रित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम पहले प्रोजेक्ट कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, दूसरा प्रोजेक्ट कार्य है, जल पर प्रोजेक्ट कार्य अपने माता पिता अभिभावक के सहयोग से पूर्ण करिए। देखिए, हम जल पर हम प्रोजेक्ट कार्य पूर्ण करेंगे। आपके द्वारा एक दिन में उपयोग की जाने वाली जल की मात्रा का अनुमान लगाकर लिखिए। तो देखिए, क्रियाकलाप, उपयोग किए गए जल की मात्रा, पीने में कितना उपयोग किया जाता है, ब्रश करने में, नहाने में, बर्तन साफ करने में, कपड़े धोने में, शौचालय में, घर साफ करने में, गाड़ी साफ करने में, कोई अन्य उपयोग, और कुल उपयोग किए गए जल की मात्रा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर अपने अनुसार यहाँ पर हम इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए, आपके घर में पानी के लिए एवं विभिन्न कार्यों के लिए जल कहाँ से प्राप्त होता है। तो देखिए, हमारे घर में पीने के लिए एवं अन्य कार्यों के लिए जल कुआं, नल, बोर, हैंडपम्प, बावड़ी इत्यादि से प्राप्त होता है। तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं इसका आंसर। इसके बाद है, जल की बर्बादी रोकने के लिए हमें कौन कौन से घरेलू उपाय करने चाहिए। तो देखिए, घरेलू उपाय, बाल्टी में पानी लेकर जग से नहाना चाहिए, सब्जी एवं फलों को नल के नीचे नहीं धोना चाहिए, फव्वारा एवं नल में नहाना नहीं चाहिए, और पोछा लगाकर घर धोना चाहिए, शौचालय में छोटी बाल्टी का उपयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इसका जो घरेलू उपाय है पानी की बर्बादी को रोकने के लिए, इसे हम लिख सकते हैं। इसके बाद है, नदी तथा तालाब के पानी को पीने योग्य कैसे बनाया जा सकता है। तो देखिए, फिल्टर को तालाब या नदी में 1 मीटर की दूरी से फेंकने पर यह 2 से 3 मिनट के अंदर बोतल में साफ पानी पहुंचता है और यह बोतल का पानी पीने योग्य हो जाता है। इस प्रकार से हम इसका आंसर लिख सकते हैं। वर्षा जल को संचित करने के लिए उपाय लिखिए। तो देखिए, इसका आंसर, ढलान, नदियों और नालों के माध्यम से जा रहे जल को बचाने के लिए इन
तकनीकों को अपनाया जा सकता है, जैसे गली प्लग, परिरेखा बांध, गेबियन संरचना, चेक बांध, सीमेंट प्लग, नाला और पुनर्भरण सॉफ्ट और भूमि जल बांध इत्यादि। इसके बाद देखिए इसी के अंतर्गत प्रश्न है, जल स्रोतों के प्रदूषित होने के कारण एवं प्रदूषण दूर करने के उपाय लिखिए। तो देखिए भारत में जल प्रदूषण के बढ़ते स्तर के प्रमुख कारण निम्नानुसार हैं। औद्योगिक कूड़ा, कृषि क्षेत्र में अनुचित गतिविधियाँ, जहाज़ों से होने वाले तेल का रिसाव, एसिड रेन, ग्लोबल वार्मिंग इत्यादि हम इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके उपाय भी लिख सकते हैं। जल प्रदूषण से बचने के लिए नालों, कुओं, तालाबों और नदियों में गंदगी न फैलाएं। जल की कमी को दर्शाने वाले स्लोगन लिखिए एवं पोस्टर बनाइए। तो स्लोगन भी लिख सकते हैं हम इस प्रकार से, कर लो अपने मन में निश्चय, करना है जल का संचय, जल संरक्षण है मेरा सपना, ताकि खुशहाल बने भारत अपना। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर स्लोगन लिखकर भी मतलब इनके पोस्टर भी हम चिपका सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इस दूसरे प्रोजेक्ट कार्य को हम पूर्ण कर सकते हैं, जो कि जल पर प्रोजेक्ट कार्य को हम पूर्ण कर सकते हैं इस प्रकार से। और इसके अंतर्गत जो प्रश्न हैं इनके आंसर भी हम लिख सकते हैं। इसके बाद है तीसरा प्रोजेक्ट कार्य। देखिए, स्थानीय स्तर पर उपलब्ध निम्नांकित सार्वजनिक सेवाओं से संबंधित जानकारी एकत्रित कीजिए। आपकी सुविधा के लिए एक सुविधा से संबंधित जानकारी उदाहरण के रूप में दी जा रही है। जैसे कि देखिए, तो स्थानीय स्तर पर उपलब्ध निम्नलिखित सार्वजनिक सेवाओं से संबंधित जानकारी एकत्रित करना है। तो इस प्रोजेक्ट कार्य को हम आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। इसमें दिया है सार्वजनिक सेवा का नाम, आपने उनके कार्य के बारे में क्या क्या देखा, सेवा का लाभ लेने के लिए क्या करने की ज़रूरत होती है, पात्रता, और सेवा प्रदायकर्ता की समस्याएं और सेवा प्राप्तकर्ताओं की समस्याएं। तो देखिए हम इसका आंसर इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे कि उदाहरण स्वरूप दिया है, राशन की दुकान सार्वजनिक सेवा का नाम है। तो इसका देखिए, आपने उनके कार्य के बारे में क्या क्या देखा। तो दुकान खुली थी, 3 लोग आए थे, उनके पास पीले रंग के कार्ड थे, सबने शक्कर व चावल खरीदे। इसके बाद है सेवा का लाभ लेने के लिए क्या करने की ज़रूरत या पात्रता है, तो राशन कार्ड की ज़रूरत है। सेवा प्रदायकर्ता की समस्या, परिवहन कठिनाई के कारण सामग्री आने में देरी, और सेवा प्राप्तकर्ताओं की समस्याएं, दुकानें खुलने का समय स्थानीय नागरिकों की सुविधा के अनुसार हो। तो इस प्रकार से हम इसी उदाहरण के आधार पर सभी सार्वजनिक सेवाओं का नाम लिखकर उनके बारे में लिख सकते हैं। जैसे स्वास्थ्य केंद्र के बारे में लिख सकते हैं, इसी के बाद डाकघर इसके बारे में लिख सकते हैं, देखिए इस प्रकार से। इसके बाद है बैंक के बारे में लिख सकते हैं इस प्रकार से, और इसके बाद पुलिस थाना इसके बारे में भी हम लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इस प्रोजेक्ट कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। देखिए तीसरा प्रोजेक्ट कार्य, इसके बाद देखिए चौथा प्रोजेक्ट कार्य है, भारत के प्रमुख क्रांतिकारियों के चित्र संकलित कर एल्बम में। देखिए क्रांतिकारी एवं समाज जो सुधारक होते हैं इनके चित्र एकत्रित करके उनका एल्बम तैयार कीजिए। तो देखिए क्रांतिकारियों के चित्र इस प्रकार से हम चिपका कर इनका एल्बम बना सकते हैं, और इसी प्रकार से समाज सुधारकों के चित्र भी हम चिपका सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर हम इस प्रोजेक्ट कार्य को आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से कक्षा 6वीं के लिए जो सामाजिक विज्ञान के जो प्रोजेक्ट कार्य हैं इन्हें हम इस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं। तो आप कोई भी 2 प्रोजेक्ट कार्य अपनी प्रोजेक्ट पुस्तिका में लिखकर इन्हें कंप्लीट कर सकते हैं। तो आशा है कि आपको यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। देखिए यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी विषय के प्रोजेक्ट कार्य एवं अन्य विषय की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। तो मिलते हैं इसी प्रकार से इसके आगे के अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।